तो ये मंडे नाइट रॉ में जो सिर्फ की ऐसी तैसी कर रहे थे ब्रॉक लेसनर थे या फिर ऑस्टिन थ्योरी, क्योंकि मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं लगा आज। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो मैंने शुरुआत में कुछ ज्यादा बड़ी बात बोल दी, लेकिन फिर भी भाई आज मंडे नाइट रॉ के अंदर थ्योरी के अंदर ब्रॉक की आत्मा आ गई थी क्या? क्योंकि भैया आज वो जिगलर की भी ऐसी तैसी करते हैं, वो सेथ रॉलिंस की भी ऐसी तैसी करते हैं, और सेथ रॉलिंस की ऐसी तैसी करने के बाद और पहली बार उन्होंने ये कह डाला है कि ऑस्टिन थ्योरी फ्यूचर नहीं, ऑस्टिन थ्योरी नाउ बन चुका है। तो क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। क्या हुआ सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के मैच में और बाकी सारी चीजें जो की हुई शो के ऊपर। एंड सीरियसली ऑस्टिन थ्योरी तो अलग लेवल के तगड़े बन चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो जो शो की शुरुआत है वो हमारे करते हुए नजर आते करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द विजनरी सेथ रॉलिंस आते हैं इनके बीचों बीच में। पहले वो सबको इंट्रोड्यूस करवाते कि भैया मंडे नाइट रॉलिंस में आपका एक बार फिर से वेलकम है, और वो बताते हो स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी है। जो पिछला हफ्ता था सेथ के लिए काफी क्रेजी, उन्होंने एक छोटा सा चैलेंज दिया और चैलेंज एक्सेप्ट करने कौन कौन आ गए? जजमेंट डे से फिन बैलर, खुद ब खुद ऑलमाइटी बॉबी लैशली और थ्योरी ने अपना MITB कैश इन करने का भी ट्राई कर लिया। तो एक क्रेजी हफ्ता रहा पूरा सेथ रॉलिंस के लिए। अब जो थ्योरी वाली बात आती है, जो क्राउड है वो स्टूपिड की चैंट करती हुई नजर आती है कि भाई ये जो उसने कारनामा किया वो काफी स्टूपिड था। सेथ रॉलिंस कहते हो लेटर ऑन आज शो पर आएगा, तुम लोग तब उसे बता देना वो कितना स्टूपिड है। लेकिन अब मेरे मुद्दे की तरफ आते हैं, और मेरा मुद्दा ये कि मैं जो टाइटल इसका प्रेस्टीज स्टिल कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये वो रीजन है कि आज शो के मेन इवेंट के अंदर मैं फेस करने वाला हूँ जजमेंट डे के फिन बैलर का, और वहां पे भी विजनरी दिखा देगा कि भैया वो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। इससे पहले सेथ रॉलिंस कुछ और बातें करे, वहां से एंट्री हो जाती है हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली की। अब सेथ रॉलिंस थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देते लैशली की एंट्री के ऊपर, लेकिन लैशली आते रिंग के बीचों बीच में कहते भाई सेथ देख सीधी सी बात है, जो मैंने तेरे साथ पिछले हफ्ते किया वो काफी छोटी चीज थी, लेकिन अब जो मैं तेरे साथ आने वाले टाइम में करूंगा वो और भी बड़ा होने वाला, और मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मेरी वापस नहीं मिल जाती है। वो टाइटल एक्चुअल में मेरी है, और अगर तू मेरे पास से वो ले जा रहा है तो भाई बॉबी को गुस्सा जरूर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सेथ कहते देख भाई तेरे को पिछले हफ्ते मौका मिल चुका था, वो गलती तेरी है ना, तू मेरी आत्मा निकालने में पड़ा हुआ था, जबकि तेरे को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए थी। अच्छा तेरे अंदर गुस्सा है इस बात का ना, तू क्राउन ज्वेल के अंदर हार गया था रुक जा मुझे ट्राई करने दे, तू क्राउन ज्वेल के अंदर हार गया था ब्रॉक लेसनर से। अब बॉबी भाई और गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर वहां से मुस्तफा अली की एंट्री हो जाती है। अब बॉबी लैशली से दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुस्तफा अली भाई चिल्लाते कि उन्होंने पिछले हफ्ते अटैक वगैरह किया था, ये वो रीजन आज वो बदला लेने आया है। बॉबी लैशली कहते देख बेटा ऐसी बात है तो उल्टे पैर यहाँ से वापस निकल ले, वरना मैं तेरी हजामत बहुत बुरी करने वाला हूँ। मुस्तफा अली जाते नहीं उल्टा अटैक कर देते हैं आके बॉबी लैशली के ऊपर। एक बार लैशली उठा के फेंकते हुए बाहर दोबारा आ जाते हैं, और फाइनली दोनों के बीच में शो के ऊपर एक मैच शुरू हो जाता है जहां पर बॉबी लैशली मुस्तफा अली का आमना सामना होता है। अब मुस्तफा अली ट्राई तो बहुत करते हैं कि भाई वो बॉबी लैशली के ऊपर अटैक करे, बॉबी लैशली की ऐसी तैसी करे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता, और आखिरी में हर्ट लॉक आता है, अली फेड हो जाते हैं, और इसका जो रेफरी फाइनली मैच को कॉल आउट करते हैं, और बॉबी लैशली की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। शो पर मिया यिम और टमीना का भी आमना सामना होता है, और इस वाले मैच के अंदर आसानी से जो मिया यिम है उनकी विक्ट्री हो जाती है। लेकिन रिंग साइड के ऊपर रिया रिप्ले जजमेंट डे भी खड़ी होती है, और आखिर में हल्की सी रिया रिप्ले और मिया यिम के बीच में कॉन्फ्रंटेशन भी होती है। शो पर मैट रिडल और चैट गेबल का भी आमना सामना होता है। ये बहुत ज्यादा कमाल का बहुत ज्यादा अच्छा मैच था, काफी सारा बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। ओटिस बार बार इंटरफेरेंस करते हैं तो भाई रिडल उन्हें निपटाने चले जाते हैं, इसी का फायदा चैट गेबल उठाते हैं। ओटिस यहाँ पर रस्सियों के पार से भाई जो रिडल के पैर वगैरह पकड़ लेते ताकि हिला ना पाए। 1 2 and 3 होता है, और चैट गेबल आज रिडल को हमें हराते हुए नजर आते हैं, जो कि काफी सरप्राइज वाली चीज थी। शो पर मिस टीवी होता है, मिस टीवी के ऊपर इस बार हमारे मिस तो आते हैं, लेकिन आज होस्ट नहीं होते हैं। आते रिंग के बीचों बीच में कहते हैं वेलकम है तुम्हारा मोस्ट मसी टॉक शो में, वेलकम है तुम्हारा मिस टीवी में। लेकिन आज का जो शो है वो काफी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरा अपना ओहदा है टीवी एंकर का वो मैं रिलिंक्विश करने वाला हूं, और आज बारन सेक्सटन मेरे से क्वेश्चन पूछने वाला है। चल भाई बारन जल्दी से पहले मेरा वेलकम कर दे, जो कि मैं सभी लोगों का करता हूं। वो कहते हैं मिस वेलकम है तुम्हारा भाई मिस टीवी पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मिस कहते हैं हाँ हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर डेक्स्टर लूमिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो एलिगेशन लगाए जॉनी गार्गेनो ने वो एकदम सही है या फिर नहीं। अब यहाँ जो मिस है भाई अपने चश्मा वगैरह लगाते हैं, पन्ना खोलते हैं, कहते हैं मैं पूरी स्टेटमेंट लिख के लेकर आए हूं, मेरे लिए काफी इमोशनल है, इसलिए प्लीज मुझे आज बोल नहीं दिया जाए। क्राउड बू करता हुआ नजर आते हैं, लेकिन मिस कहते हैं भाई उनके लिए काफी इमोशनल मूवमेंट है, इसलिए ऐसा करिए क्राउड कृपया शांत रहे, ताकि फाइनली जो मिस है वो अपनी स्पीच को अपनी स्टेटमेंट को खत्म कर पाए और वो चीजों को क्लेरिफाई कर पाए जो कि आजकल चल रही है। अब यहाँ जो मिस है भाई अपनी स्पीच फाइनली शुरू कर देते किसी तरीके से, और यहाँ पर बताते शुरुआत में कि वो एक्चुअल में पे करते थे डेक्स्टर लूमिस को उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ बारन सेक्सटन तुरंत उन्हें बीच में रोक देते, कहते भाई तू मुझे स्पीच पहले कंप्लीट करने देगा। अब मिस फाइनली अपनी जो स्पीच है उसे कंटिन्यू करते हैं। उसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि मिस चाहते ये थे उनकी जो मेहनत है उसको कोई अप्रिशिएट करे, उन्हें भी फेस के चैंट मिले, उन्हें भी भाई मिस वाले चैंट मिले, कुल मिला के सिंपैथी गेन करने का तरीका था ये मिस का। और मिस चाहते थे कि ऑडियंस एक बार फिर से उन्हें एक तरह का अप्रिशिएट करे उनके काम के लिए, उनके पूरे वर्क के लिए, जो कि मेहनत वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस भी एक काफी अच्छे इंसान है, ऐसे कुछ करके पूरा रोना
गलत होना उनका होता है, क्राउड उन्हें उल्टा और बुक करती हुई नजर आती है। फाइनली जॉनी गार्गेनो की वहां से इंटरफेरेंस हो जाती है। जॉनी गार्गेनो कहते हैं देख भाई पहली बात है तूने फाइनली इस बात को क्लेरिफाई तो किया कि तूने एक्चुअल में पे किया था डेक्स्टर लूमिस को, लेकिन बाकी तूने झूठ भी तो बोला है। तूने ये कहा कि भाई तू पे कर रहा था, लेकिन तूने बाकी जो पेमेंट है उसे बेचारे को अभी तक की नहीं है। और पता है क्या, वो रिंग के अंदर आते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में और भी चीजें वो पूछना चाहेंगे बैरन सेक्सटन, लेकिन यहाँ जॉनी गार्गेनो कहते हैं हो सकता है तूने इसे भी पैसे दियो। बैरन सेक्सटन कहते हैं हाँ भाई पैसे तो मुझे मिले हैं, लेकिन मिस उससे पहले मुद्दा यहाँ पे बदलते हुए नजर आते हैं। और मिस कहते हैं नहीं भाई जो भी है अच्छी है, लेकिन वो काफी अच्छे इंसान है, काफी बेहतर इंसान है। यहाँ जॉनी गार्गेनो कहते हैं उन्होंने जो पूरे एविडेंस है वो दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल को, और बात कुछ इस तरीके पे निपटी है कि 13 और उसका आज से 2 हफ्ते बाद मैच होने वाला है। अगर डेक्स्टर लूमिस जीता, जितने पैसे बचे हुए तो उसे पे करेगा, और डेक्स्टर को एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब यहाँ मिस कहते हैं ठीक है भाई उसे जाके बता देना कि उसकी ऐसी तैसी होने वाले जो मिस वो अभी देख रहे हो काफी डिफरेंट है, जो उस टाइम वो देखेगा वो काफी डिफरेंट होगा, मिस होने वाला ऑसम। जॉनी गार्गेनो कहते क्यों ना तू उसे खुद बता दे। पीछे जो कैमरा मैन होता है वो एक्चुअल में डेक्स्टर लूमिस होते हैं। मिस की भाई जो हक्के पक्के गुल होते हैं वो एकदम भागते हुए नजर आते पूरे सीन से, पहुंच जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और फिर जॉनी गार्गेनो और डेक्स्टर रिंग के बीच में खड़े होते हैं। शो पर डोमिनिक और शेल्टन बेंजामिन का भी आमना सामना होता है। इससे पहले शो की अर्ली मॉर्निंग में हमें इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट दिखाई दिया था, लेकिन डोमिनिक फाइनली इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करते हैं। आखिर में जब एक फ्रॉग स्प्लैश कर देते कनेक्ट, थ्योरी होते बैक स्टेज के ऊपर। थ्योरी बताते कि भैया वो पक चुके हैं, उन्हें पता नहीं भाई कितना प्रेशर था उनके ऊपर, उन्हें फ्यूचर कहा जाता है, उन्हें फाइनली उस चीज को प्रूव करना था। उन्होंने लिमिट्स को एक्सीड भी कर दिया, लेकिन जिगलर इंटरफेरेंस करते हैं, और जिगलर कहते हैं कि भैया थ्योरी का ईगो ही काफी बड़ा है। लेकिन थ्योरी बताते हैं कि उन्हें जो फ्यूचर हूं मैं ये हूं, वो कहते थक गए हैं, इसलिए फाइनली अब बन चुके हैं, वो नाउ बन चुके हैं। और आज एक मैच में सेथ रॉलिंस कह रहा हूं मैं, जिगलर को बात प्रूव करके दिखाएंगे। ईयू स्काई और डेना ब्रुक का भी शो के ऊपर आमना सामना था, और होना कहता भाई इस वाले मैच के अंदर ईयू स्काई की विक्ट्री भी होती हुई नजर आती है। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा ब्रॉल वगैरह भी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो शो के ऊपर है हमें ऑस्टिन थ्योरी और जो जिगलर का मैच है फाइनली दिखाई देता है। भाई साहब क्या मैच था यार, इतने सारे वो आप कह सकते हो फेमसर वगैरह लगते हैं, जिगजैग लगते हैं, लेकिन थ्योरी किक आउट कर रहे हैं। आई मीन कहते हैं थ्योरी ब्रॉक लेसनर बन चुके थे। होता कि इवन रिंग साइड के ऊपर आखिर में जो थ्योरी लगातार 8 डाउन देते हैं, लेकिन वो पिन करते नहीं है, यहाँ पर मैच खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। वो रिंग साइड के ऊपर इतना बुरा बीट डाउन करते हैं, जिगलर का रेफरी आते, स्टॉपेज होता है मैच का फाइनली, और जिगलर इस वाले मैच में वाया स्टॉपेज जीत तो जाते हैं। लेकिन थ्योरी का एक रूथलेस एग्रेशन आज मंडे नाइट रॉ में दिखाई दिया है। एंड यस ये थ्योरी डिफरेंट है, ये थ्योरी फ्यूचर नहीं है, ये थ्योरी नाउ बन चुका है। तो भाई ये कुछ चेंजेस हमें मैसिव दिखाई दिए आज थ्योरी के अंदर, जो कि काफी बड़ी चीज थी आई थिंक। इसके बाद शो के ऊपर एक और मैच होता है जहां पर बैरन कॉर्बन का आमना सामना था अकीरा टोजावा के साथ में। ज्यादा कुछ मैच में खास था नहीं, लेकिन बैरन कॉर्बन की आसानी से इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। अब बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, शो के मेन इवेंट के अंदर फाइनली सेथ रॉलिंस और बैलर का आमना सामना होता है, और ये मैच होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। भाई क्या कमाल का मैच है, सीरियसली काफी सारा बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। अब रिंग साइड के ऊपर जजमेंट डे होती तो उसका फायदा तो भाई जरूर मिलना था फिन बैलर को। काफी सारे मैच में ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर फिन बैलर को उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स जब ये दोनों सुपरस्टार्स आमने सामने तो एक लास्ट मैच तो भाई पुट ओवर होना ही था। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि जब चीटिंग वीटिंग ज्यादा होती है जजमेंट डे की तरफ से, ओसी क्लब आ जाती है, मियां ये आ जाती है, और ओसी क्लब खदेड़ती हुई नजर आती है जजमेंट डे को पूरा। और आखिरी में होता है फिन बैलर कुपल डिग्रीज देने के लिए टॉप रोप के ऊपर चढ़ जाते हैं, और एजे स्टाइल्स उन्हें वहां से धक्का देते हुए नजर आते हैं। बस इसी का फायदा उठाना था भैया फिन बैलर का, और सेथ रॉलिंस फाइनली स्टॉर्म कनेक्ट करते हैं, 1 2 and 3 होता है, और सेथ रॉलिंस की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है, और जजमेंट डे वगैरह ब्रॉल करती हुई नजर आती है लगी क्राउड के बीच में। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है बेचारे सेथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते, एंड ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। सही सुन रहे भैया, थ्योरी की तरफ से एक तगड़ा वाला अटैक हो जाता है। पहले उन्होंने जिगलर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन अब वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते उन्हें लगातार 8 डाउन देते हुए नजर आते हैं अपने फिनिशर। उन्हें रिंग साइड के ऊपर जाकर लगातार कुटाई करते हैं, और वो कहते हैं भाई तू विजनरी है ना, तू विजनरी है। और भाई कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस की हजामत बुरी हो चुकी है आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर, और फाइनली जो थ्योरी है वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को अपने हाथों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना मंडे नाइट रॉ एंड किए। पिछले हफ्ते भैया थोड़ा तरस आ रहा था थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी का MITV कैश इन फेल हो गया, लेकिन भाई इस हफ्ते देख के ऐसा लग रहा है कि थैंक गॉड MITV कैश इन फेल हो गया, क्योंकि ये वाला जो थ्योरी है वो पहले वाले थ्योरी से कुछ ज्यादा डिफरेंट है, कुछ ज्यादा खतरनाक है। आपका क्या रिएक्शन है आज की पूरे मंडे नाइट रॉ के एडिशन को लेकर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और थ्योरी के इस न्यू रूप को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।